नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र ने फिजिक्स का पेपर। यदि आप अन्य विषयों के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी संपन्न हुई है सप्ताह भर पूर्व आपकी, उसके प्रश्न पत्रों के समाधान भी यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के मॉडल पेपर के प्रश्न और उनके उत्तर विस्तृत रूप से समझेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें पहला दिया गया है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। विकल्प दिए गए हैं अनंत, शून्य, 1 या त्रिज्या के बराबर। आवेशित खोखले गोले के अंदर जो मान इसका विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो 0 रहता है। सही उत्तर आ जाएगा आपका दूसरा। ब वाला है धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। धारा घनत्व को समझते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रभावित धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। धारा घनत्व को जे से दर्शाया जाता है। तीसरा है, किस यंत्र में धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम को जोड़ा जाता है। धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मीटर बनता है, वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा जाता है। वही धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए कुंडली के समानांतर में एक छोटा प्रतिरोध लगाया जाता है। स का सही उत्तर आ जाएगा पहला। द है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वॉटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है केवल R, केवल L, RL या RC। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी परिपथ में प्रेरक तत्व केवल L होने पर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री पीछे होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 आगे रहती है, केवल L। सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, किस फॉर्मूले से व्यक्त किया जाता है? तो तरंग सदिश को k बराबर 2π/, यहाँ पे t लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे y, जिसको लेमडा हम कहते हैं, उससे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर 2π ओमेगा का मान है जो तरंग के कोणीय वेग को दर्शाता है, और जो लेमडा है वो तरंग धैर्य को दर्शाता है। फ वाला दिया गया है, प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। विकल्प है प्रकाश के वेग से, प्रकाश के आयाम से, प्रकाश की आवृत्ति से या ध्रुवीकरण की स्थिति से। सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति से। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति से निर्धारित होता है। प्रकाश की आवृत्ति और तरंग धैर्य के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। प्रकाश की आवृत्ति को रंग भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, कांच के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कांच के टुकड़े में धंसा हुआ गोलाकार हवा का बुलबुला अवतल लेंस या अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। जब प्रकाश की किरणें कांच से गुजरकर बुलबुले के अंदर हवा में जाती है तो यह अविलंब से मुड़ जाती है। इस वजह से आपतित किरण अवतल लेंस या अपसारी लेंस में अपसरित हो जाती है।
दूसरा दिया गया है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन किस प्रकार के विवर्तन का उदाहरण है? रिक्त स्थान विवर्तन का उदाहरण है। एकल स्लिट विवर्तन समझते हैं, जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी एकल स्लिट पर पड़ती है तो वह स्लिट से विवर्तित हो जाती है और स्क्रीन पर चमकीला और गहरा बैंड बनाती है। इस घटना को एकल स्लिट विवर्तन कहते हैं। यह विवर्तन फ्राउनहोफर, रिक्त स्थान में फिल करना है, फ्राउनहोफर विवर्तन का उदाहरण है। स वाला है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 kg होता है, किलोग्राम में होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग 1837वां भाग होता है। अगला दिया गया है रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुताबिक किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, जो इस बात का संकेत है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहता है। अगला दिया गया है किस प्रकार की या रिक्त स्थान की अभिक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फ वाला दिया गया है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर रिक्त स्थान जाता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर कम हो जाता है। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में शुद्ध अर्धचालक में एक उपयुक्त अशुद्धि की कुछ मिलियन मात्रा मिलाई जाती है। इससे अर्धचालक की चालकता तो बढ़ जाती है परंतु इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। यहाँ पर प्रतिरोध पूछा गया है। यदि चालकता पूछ जाती तो चालकता बढ़ जाती है, परंतु प्रतिरोध पूछा गया है तो हमें लिखना है कम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य या असत्य लिखना है। पहला दिया गया है गामा किरणें की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उच्च आवृत्ति वाले छोर पर उत्पन्न होती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, न्यूनतम नहीं होती, अधिक होती है। इस प्रकार ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। गामा किरणों में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। गामा किरणों की खोज 1900 में फ्रांस के जो भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था पॉल विलार्ड, उन्होंने की थी और इनकी भेदन क्षमता उच्चतम होती है। ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आयनन ऊर्जा समझते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को किसी दिए गए परमाणु से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा इसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि प्रश्न में हमें इस कथन में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा गया है, तो ये कथन ये भी असत्य हो जाएगा। माइनस में नहीं होती है, प्लस में होती है।
स वाला दिया है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातु प्रयुक्त की जाते हैं। ये सत्य कथन है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका कार्यफलन अन्य धातुओं के मुकाबले कम होता है, साथ ही इनकी दहलीज ऊर्जा दृश्य प्रकाश के फोटोन के लगभग बराबर होती है। द वाला दिया गया है व्यक्तिकरण फ्रिंजे समदूरस्थ होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंजे का आकार दो तरंगों के बीच होने वाले व्यक्तिकरण की मात्रा पर निर्भर करता है और प्रकाश तरंगों के व्यक्तिकरण से प्रकाश की वैकल्पिक काली और चमकीली पट्टियां बनती, जिन्हें फ्रिंज कहा जाता है, और ये समदूरस्थ नहीं होती है। इस प्रकार ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। ई वाला दिया गया है जब एक लेंस को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ये कथन भी असत्य हो जाएगा क्योंकि जब एक लेंस को द्रव्य में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती है, जबकि उसकी क्षमता कम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका सूत्र होता है -F0/FE। यहाँ पर F0 अभिदृश्य की फोकस दूरी को दर्शाता है और FE नेत्रिका की फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है। दूसरा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जिसका सूत्र होता है 1+D/F। यह D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है और F उत्तल लेंस की फोकस लंबाई को। तीसरा दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका फॉर्मूला होता है -V0/U0 ब्रैकेट में 1+D/UE। चौथा है चालक का ऊर्जा घनत्व। चालक के ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है 1.5ε0E²। ई वाला है चालक की स्थितिज ऊर्जा। चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2CV²। यहाँ पर C धारिता को प्रदर्शित करता है और V विभव को। फ वाला है विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान EDS cos थीटा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है। यह कैसा पदार्थ है? -5.5 पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है, तो यह कैसा पदार्थ होगा? यह पदार्थ प्रति चुंबकीय होगा। चुंबकीय संवेदनशीलता से पता चलता है कि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। चुंबकीय संवेदनशीलता का नकारात्मक मान जैसे कि -0.5 प्रति चुंबकत्व को दर्शाता है। अगला दिया गया है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक H हेनरी, जिसे कि H से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी
के नाम पर रखा गया है, उन्होंने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व की खोज की थी। स है प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखिए। प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखना है इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा समानुपाती। प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कोणीय आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे प्रेरण प्रतिघात भी बढ़ता जाता है। द है धारा के वर्ग माध्य मूल RMS का मान एवं शिखर मान का संबंध लिखिए। इन दोनों का संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। RMS बराबर 1/2। अगला है विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए। 2 परिघटनाएं हम लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा कॉम्पटन प्रभाव। आगे इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न दिए हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा और उनका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाली प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए और MCQ वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।